बासी रोटी के यह उपाय धन धान्य से भर देंगे। आपका घर कभी नहीं होगी पैसों की कमी। भक्तों, क्या आप भी सुबह उठकर रात की बची हुई बासी रोटी को कचरे में फेंक देते हैं? अगर हाँ तो रुक जाइए। आप अनजाने में अपने घर की लक्ष्मी को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल रहे हैं। शास्त्रों और तंत्र विद्या में बासी रोटी को एक ऐसा चमत्कारिक अस्त्र माना गया है जो रातों रात किसी भी कंगाल को करोड़पति बना सकता है। आज हम आपको बासी रोटी के कुछ ऐसे रहस्यमय उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने के बाद आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। धन के भंडार ऐसे भरेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इनमें से तीसरा उपाय सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जिसने भी वो तीसरा उपाय किया है उसकी 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी तो धन खत्म नहीं होगा। और हाँ, एक ऐसी भयानक गलती है जो घर की महिलाएं रोज अनजाने में करती हैं, जिसके कारण घर में भयंकर दरिद्रता आती है। वो गलती क्या है, ये हम आगे जानेंगे। पर पहले समझते हैं कि बासी रोटी में आखिर ऐसा क्या चमत्कार छिपा है जिसे हमारे पूर्वज सदियों से जानते थे। अन्न को हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में साक्षात परब्रह्म माना गया है। मां अन्नपूर्णा का वास हर उस घर में होता है जहां अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता और उसका अपमान नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब रोटी ताजी होती है और आग से उतरती है तो उसका सीधा संबंध मंगल और सूर्य ग्रह से होता है। लेकिन जैसे ही रोटी बासी हो जाती है और ठंडी पड़ जाती है, उसका सीधा संबंध शनि, राहु और केतु से जुड़ जाता है। यही वो बहुत बड़ा रहस्य है जिसे आज की पीढ़ी बिल्कुल नहीं जानती। जब आप बासी रोटी को कूड़े में फेंकते हैं या नाली में बहा देते हैं तो आप सीधे तौर पर अपने भाग्य के शनि और राहु को खराब कर रहे होते हैं। खराब राहु अचानक आने वाली भयानक विपत्तियों का कारण बनता है और खराब शनि इंसान को रातों रात सड़क पर लाकर खड़ा कर देता है। इंसान का कर्ज बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। चलता हुआ व्यापार अचानक ठप्प पड़ जाता है और घर में बिना किसी कारण के क्लेश शुरू हो जाता है। इसके विपरीत अगर इसी बासी रोटी का सही तरीके से और सही समय पर उपयोग किया जाए तो यही शनि और राहु आपके लिए कुबेर के खजाने का रास्ता हमेशा के लिए खोल सकते हैं। जो लोग इन गुप्त उपायों को अपने जीवन में अपनाते हैं उनका भाग्य कैसे पलटता है, आइए इसे बहुत ही गहराई से समझते हैं। पहला चमत्कारिक उपाय काले कुत्ते से जुड़ा हुआ है। तंत्र शास्त्र में काले कुत्ते को साक्षात भैरव बाबा का सेवक और प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही काला कुत्ता शनिदेव और केतु का भी बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपके जीवन में अचानक से बहुत बड़ी मुसीबतें आ रही हैं या फिर आपको लगता है कि आप पर किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग या काला जादू किया है या फिर आप भारी कर्ज के बोझ तले दबे पड़े हैं, तो ये पहला उपाय आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम दम में तो बड़ी कर्जने में दम में प्रयोग नहीं जा रही है, नहीं है। आपको बस इतना करना है कि रात की बची हुई सबसे अंतिम रोटी को एक साफ जगह पर सुरक्षित रख लें। अगली सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद उस बासी रोटी पर थोड़ा सा सरसों का तेल अच्छी तरह से लगा दें। तेल लगी हुई इस रोटी को चुपचाप बिना किसी से एक भी शब्द बात किए घर से बाहर ले जाएं और किसी काले कुत्ते को अपने हाथों से खिला दें। अगर आपके आसपास पूरी तरह से काला कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को ये रोटी खिला सकते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब आप ये रोटी कुत्ते को खिला दें और वापस लौट रहे हो तो भूलकर भी पीछे मुड़कर ना देखें। यह बहुत ही छोटा सा दिखने वाला तांत्रिक उपाय आपके ऊपर चल रही शनि की साढ़े या ढया के विनाशकारी प्रभाव को भी तुरंत खत्म कर सकता है। आपके जीवन के रास्ते में आने वाली हर बड़ी से बड़ी रुकावट अपने आप दूर होने लगेगी और धन आने के नए रास्ते खुलने लगेंगे। मैं आपको उस तीसरे और सबसे शक्तिशाली महा उपाय के बारे में भी बताऊंगा जिसने एक समय में एक साधारण से गरीब लकड़हारे को उस नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बना दिया था। लेकिन उससे पहले उस एक भयानक गलती को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो आज के समय में लगभग हर घर की रसोई में हो रही है। आजकल अक्सर महिलाएं रात का बचा हुआ गीला आटा फ्रिज में रख देती हैं और अगली सुबह उसी बासी आटे से ताजी रोटियां बनाकर पूरे परिवार को खिलाती हैं। वास्तुशास्त्र और तंत्र विज्ञान के अंदर इस प्रथा को बहुत बड़ा वास्तु दोष और महापाप माना गया है। बासी और ठंडा आटा
घर में एक मृत शरीर के समान नकारात्मक ऊर्जा को बहुत तेजी से आकर्षित करता है। इसे घर में भूत प्रेत और खतरनाक पितृदोष का सबसे मुख्य कारण माना गया है। बासी आटे की रोटी खाने से घर के सदस्यों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन और क्रोध बढ़ता है। तरह तरह की रहस्यमय बीमारियां घर में प्रवेश करती हैं और मां लक्ष्मी उस घर से हमेशा के लिए रूठ कर चली जाती हैं। इसलिए रात को हमेशा उतना ही आटा गूंथे जितनी जरूरत हो, और अगर थोड़ा बहुत बच भी जाए तो उसे पशुओं को खिला दें, लेकिन फ्रिज में रखकर अगले दिन इस्तेमाल ना करें। अब हम बात करते हैं एक ऐसी प्राचीन कथा की जो बासी रोटी के इस महाचमत्कार को पूरी तरह से सिद्ध करती है। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब और बेसहारा ब्राह्मण परिवार रहता। उनके पास खाने को कई दिनों से एक भी दाना नहीं था। एक दिन उनके दरवाजे पर एक बहुत ही सिद्ध और तेजस्वी महात्मा भिक्षा मांगने आए। ब्राह्मण की पत्नी के पास उस महात्मा को देने के लिए सिर्फ एक रात की बची हुई सूखी बासी रोटी ही थी। उसने बहुत संकोच और शर्मिंदगी की 7वां सूखी रोटी महात्मा की झोली में डाल दी और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अपनी भयंकर दरिद्रता का कारण बताया। महात्मा ने उस ब्राह्मण पत्नी की तरफ देखा, उस बासी रोटी को अपने हाथ में लिया, कुछ गुप्त वैदिक मंत्र पढ़े और उस एक रोटी के 4 बराबर टुकड़े कर दिए। उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को आदेश दिया कि वह पहला टुकड़ा गाय माता को, दूसरा टुकड़ा कुत्ते को, तीसरा टुकड़ा कौवे को और चौथा टुकड़ा घर के बाहर चींटियों को डाल दे। ब्राह्मण पत्नी ने महात्मा के आदेश का पालन करते हुए ठीक वैसा ही किया। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अगले ही दिन से उस गरीब ब्राह्मण के घर में अचानक से चारों दिशाओं से धन का आगमन होने लगा। खेत की जुताई करते समय उसे जमीन में गड़ा हुआ एक बहुत पुराना खजाना मिला और देखते ही देखते वह ब्राह्मण उस पूरे राज्य का सबसे अमीर इंसान बन गया। यह कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि उन 4 ब्रह्मांडीय शक्तियों का गुप्त रहस्य है जो आज भी धरती पर काम करते हैं। इसी कथा से जुड़ा हमारा दूसरा शक्तिशाली उपाय है जो सीधे तौर पर धन की देवी मां लक्ष्मी को आपके घर में आमंत्रित करता है। हिंदू धर्म में गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि माता का सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। हमारे वेदों में लिखा है कि एक गाय के शरीर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले स्नान करके खुद को पवित्र करें। उसके बाद रात की बची हुई एक सा बासी रोटी लें। इस रोटी के ऊपर थोड़ा सा ताजा गुड़ और एक चुटकी भर पीली हल्दी रख दें। ज्योतिष में हल्दी गुरु ग्रह का प्रतीक है जो इंसान को अपार धन और ज्ञान देता है, और गुड़ सूर्य ग्रह को मजबूत करके मान सम्मान बढ़ाता है। इस गुड़ और हल्दी वाली रोटी को अपने दोनों हाथों से किसी भी गाय माता को श्रद्धा पूर्वक खिलाएं। खिलाते समय मन ही मन मां लक्ष्मी का ध्यान करें और अपनी सारी आर्थिक परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। जब गाय माता वह रोटी अपने मुंह से खा रही हो तो उनके माथे और पीठ को प्यार से सहलाएं और वहां की थोड़ी सी पवित्र धूल लेकर अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा लें। यह एक ऐसा अचूक और रामबाण उपाय है जो आपकी बंद किस्मत के भारी ताले को एक ही झटके में खोल देता है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार 41 दिन तक बिना रुके कर लेता है, उसके जीवन से दरिद्रता और गरीबी हमेशा के लिए विदा ले लेती है। अब बस समय आ गया है जब हम उस तीसरे और सबसे ज्यादा शक्तिशाली महा उपाय को जानेंगे जिसका मैंने आपसे बिल्कुल शुरुआत में वादा किया था। यह उपाय सीधे तौर पर आपके पूर्वजों और पितरों से जुड़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में सब कुछ सही होने के बावजूद भी, मेहनत करने के बाद भी हम तरक्की नहीं कर पाते। हाथ में पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है और टिकता नहीं है। इसका सबसे बड़ा और अदृश्य कारण होता है पितृदोष। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब तक आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होंगे तब तक दुनिया का कोई भी देवी देवता आपको फल नहीं दे सकता। इस महा उपाय के लिए आपको रात की एक बासी रोटी लेनी है। सुबह जल्दी उठकर उस रोटी के अपने हाथों से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर ले, इतने छोटे कि वह लगभग चूरा बन जाए। अब इस रोटी के चूरे में थोड़ी सी सफेद चीनी या शक्कर अच्छी तरह मिला लें।
इसके बाद आप किसी ऐसे पीपल या बरगद के पेड़ के पास जाएं जहां चींटियों का बहुत बड़ा बिल हो, या फिर किसी ऐसी शांत सुनसान जगह पर जाएं जहां बहुत सारे पक्षी दाना चुगने आते हो। इस चीनी मिली हुई बासी रोटी के चूरे को अपने दोनों हाथों से वहां जमीन पर बिखेर दें। जैसे जैसे वह नन्ही चींटियां और उड़ते हुए पक्षी उस रोटी के चूरे को ग्रहण करेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन के सारे जाने अनजाने पाप और भयंकर कष्ट अपने आप कटने लगेंगे। चींटियों को मीठा अन्न खिलाना इंसान की कुंडली से राहु और केतु के बुरे प्रभाव को पूरी तरह से शून्य कर देता है, और जब आसमान में उड़ने वाले पक्षी उस दाने को चुगते हैं तो वह सीधा आपके स्वर्गीय पितरों की आत्मा को प्राप्त होता है। जब आपके पिता उस अन्न से तृप्त होते हैं तो वो आपको स्वर्ग से ऐसा दिव्य आशीर्वाद देते हैं कि आपकी 7 पुश्तें भी धरती पर राज करती हैं। इस उपाय को करने वाले के घर में कभी कोई बड़ी और जानलेवा बीमारी प्रवेश नहीं कर पाती। धन्यवाद। तो राधे राधे दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें महाराज जी ने बताया है कि हमें बासी रोटी कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। इसमें इसका उपाय बताया है, हमें रोटी को क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में बताया गया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो को देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी तरह के रिएक्शन वीडियो में। यह रिएक्शन वीडियो था, मैंने महाराज जी के वीडियो पर यह बनाया है। रोटी क्यों नहीं फेंकना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, समझ में आ गया। कि चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।